नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात ओबीसी से जुड़े मुद्दे की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं के परीक्षण के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। यह कैबिनेट समिति आयोगों की अनुशंसा पर परीक्षण करेगी और विधानसभा के पटल पर रखने से पहले समिति प्रतिवेदन का परीक्षण भी करेगी। कैबिनेट समिति में मंत्री भूपेंद्र सिंह, कमल पटेल, मोहन यादव, राम खिलावन पटेल और भारत सिंह कुशवाहा शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ओबीसी कल्याण के लिए एक प्रतिवेदन तैयार किया है। 1 हफ्ते में ये आयोग राज्य सरकार को प्रतिवेदन देगा। आयोग शैक्षणिक संस्थान, पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी की आबादी के अनुपात में 35% आरक्षण की मांग की सिफारिश करेगा। साथ ही ओबीसी बाहुल्य जिलों को ओबीसी जिला घोषित करने की मांग के साथ ही ओबीसी क्षेत्रों में बजट के प्रावधान के लिए सिफारिश भी होगी। इसके अलावा भी कई और सिफारिशें हैं जिन्हें आयोग सरकार को देगा। प्रदेश में पिछड़ों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सर्वे करने की जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की है और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 4 महीने हो चुके हैं और आयोग ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, आयोग का गठन 2 सितंबर को हुआ। उसके बाद में अन्य औपचारिकताएँ, कार्यालय चालू करना, उसमें स्टाफ की भर्ती या कहीं से डेपुटेशन पर लेना, किसी को अटैच करना, ये सब काम में कुछ समय लगा। इसके उपरांत भी हमने फिर प्रवास चालू किया और मुझे बताते प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से हम 29 जिलों में जा चुके और 29 जिलों में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की हमने बैठक ली, उनको काम दिया जो हमें आयोग के लिए जिनकी आवश्यकता है। मुझे यह भी कहने में कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो पंचायती राज के इलेक्शन स्थगित हुए थे उसको पुनः बहाली मिले और ओबीसी को आरक्षण मिले, यह मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है, जिसको विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित भी हुआ है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि बिना ओबीसी के आरक्षण के हम पंचायत राज के चुनाव नहीं होंगे, स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होंगे। तो उसके लिए आधार जुटाना, तो हमने सभी जिलों के कलेक्टरों को मध्य प्रदेश शासन की ओर से हमने शासन को लिखा और शासन ने कलेक्टर को लिखा कि भाई आप अपने अपने ज़िलों में जो मतदाता हैं, वार्ड सब, ग्राम पंचायत सब, उसके बाद जनपद पंचायत क्षेत्र है, जिला पंचायत क्षेत्र है, उसमें कितने मतदाता ओबीसी के हैं, उसका क्या प्रतिशत है, तो उसके आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। हमने मांग करी है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में जो ओबीसी रिजर्वेशन रद्द किया गया है, रामजी महाजन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको करते हुए जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। देखिए, इनकी बतौलेबाजी करने की आदत है। अगर ये पिछड़े वर्ग के हित ऐसे होते, इतना प्रॉम्प्ट अगर करने का इनमें इच्छा शक्ति होती, तो जब ये 15 साल तक माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, तब इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। अब बात पंचायत चुनाव की। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों समेत वार्ड प्रभारियों से जानकारी भी मांगी गई है। इसके अलावा क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के लिए आदेश भी दिए गए हैं। पंचायत सचिवों को 17 जनवरी तक तमाम जानकारियां देनी होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में परिसीमन की प्रक्रिया 25 फरवरी तक चलेगी। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खूनी साजिश करार दिया है। जी हां, सीएम ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है जब तक की ना जाए। पीएम की सुरक्षा में चूक में सीएम शिवराज ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को कैसे मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साफ हो गया है कि यह कोई
संयोग नहीं था। शिवराज ने कहा कि जो कुछ हुआ वो पहले से ही प्रायोजित था, इसकी प्लानिंग थी। मतलब उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी से नफरत करने में कांग्रेस की आत्मा को मार दिया है। पीएम के साथ 5 तारीख को जो घटना हुई, मैडम को जवाब देना पड़ेगा कि पीएम के साथ सीएम क्यों नहीं थे, सीएस क्यों नहीं थे, डीजीपी क्यों नहीं थे। पंजाब के सीएम कहते हैं कि किसी को कोरोना हो गया था इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं गए, लेकिन ये कहने के थोड़ी देर बाद वो बिना मास्क लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकट हो गए थे। पीएम का दौरा हो और सीएम ना रहे, सीएस और डीजीपी की गाड़ी खाली चले, क्या ये सिद्ध नहीं करता कि इनको पता था कि क्या होने वाला है। यह सवाल भी उठता है मैडम कि प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी आखिर किसने प्रदर्शनकारियों को दी। अब बात करेंगे सीएम शिवराज के दिल्ली दौरे की। कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम। कल दिल्ली में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सीएम शिवराज शामिल होंगे। पीएम के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम शिवराज आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, तो एक महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है सीएम शिवराज की पीएम मोदी के साथ होनी है। कोरोना पर जो प्रदेश के हालात हैं उस पर उसकी जानकारी देंगे पीएम मोदी को सीएम शिवराज, और बीजेपी पार्लियामेंट्री की बैठक में भी शामिल होंगे। तो सीएम शिवराज का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पूरे देश में कोरोना अपनी पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना अपनी रफ्तार पर है। मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर, उसके बारे में सीएम शिवराज पीएम मोदी को जानकारी देंगे। साथ ही साथ बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी शामिल होंगे सीएम। वहीं मध्य प्रदेश में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का सीएम शिवराज सिंह चौहान का महत्वाकांक्षी अभियान स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर आज से शुरू हो गया है। आज सभी जिलों में रोजगार दिवस मनाया गया और इस मौके पर भोपाल में सीएम ने कहा कि 16 नवंबर से 12 जनवरी तक अलग अलग योजनाओं के तहत 5,26,000 से ज्यादा लोगों को 53 करोड़ से ज्यादा उपलब्ध कराए गए। सीएम ने कहा कि हर महीने 1 लाख परिवारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सीएम शिवराज ने यह भी बताया कि अलग अलग उद्योगों में निवेश तेजी से आ रहे हैं और 13 क्लस्टर एमएसएमई विभाग में सक्रिय हुए हैं, जिसके जरिए रोजगार दिया जाएगा। अतिथियों का आदर विवेकानंद जी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन करें। मान अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास करो। जिला और विकास खंड स्तर पर हर महीने रोजगार मेला लगाना है। अभी सकलेचा जी बता रहे थे, ये कोई आखिरी कार्यक्रम नहीं है। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम करके बैंकों के सहयोग से सब योजनाओं को जोड़ के हम रोजगार देने का काम करते रहेंगे, आजीविका चलाने का काम करते रहेंगे, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो जाए। मैं पूछ रहा था अभी कि बैंक में परेशानी तो नहीं होती, ये अफसर तो परेशान नहीं करते। अब हम अभियान के तौर पे अगर ये करेंगे तो बैंक भी पूरी सक्रियता से जुड़ जाते हैं और अधिकारी भी अभियान मिशन मोड में ले लेते हैं। इसलिए हर महीने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। हर महीने रोजगार दिवस, एक दिन महीना में रोजगार के सब अवसर जोड़ दो, ताकि लोगों को लोन दिला सके, पैसे की व्यवस्था कर सके, सरकार की योजना का लाभ दिला सके। सरकारी भर्ती एक माध्यम है, वो भर्तियां जारी है अभी।
वहीं झाबुआ के प्रभारी मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नेमावर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की न्याय यात्रा को नौटंकी बताया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी को भी शर्मनाक बताया और कहा कि नेमावर हत्याकांड में कानून और कोर्ट दोनों अपना काम करेंगे। दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी। लोकतंत्र में किसी को चौराहे पर फांसी पर नहीं लटका सकते हैं। वहीं मंत्री परमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की। नहीं, लॉकडाउन लगाने का मंशा हमारी नहीं है। सरकार भी चाहती है कि रोजगार भी लोगों का चले, जीवन भी चले। अब कोरोना के साथ हमारी हमेशा लड़ाई रहेगी, ये मान के चलिए। तो कोरोना के साथ जीना हम कैसे सीखें और इसलिए हमारे अवसर क्या क्या हो सकते हैं कोरोना के साथ भी, उसी पर मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार काम कर रही है। और इसीलिए जनता में विश्वास भी पैदा कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए ताकि लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करें और अपना कामकाज भी करें। राजधानी भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो कभी ना तो हिंदू विरोधी थे, ना कभी हिंदू विरोधी रहेंगे। सावरकर जी ने हिंदुत्व शब्द को अपने इस्तेमाल के लिए गढ़ा था, लिहाजा हिंदुत्व शब्द का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। बड़ा बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने। आगे कहा कि मैंने कभी भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं, मैंने संघ आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया है। ना हिंदू विरोधी है, ना हिंदू विरोधी रहेगा। मैं आचरण से, कर्म से पूरी तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं और उसको मैं कभी राजनीति में उसका उपयोग नहीं करता। मेरे लिए धर्म राजनीतिक हथियार नहीं है, एक अपने आस्था का प्रश्न है और वो सदैव रहेगा, क्योंकि आरएसएस मूल सनातन धर्म के विचारधारा के खिलाफ है। जो भी व्यक्ति दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं कर सकता वो सनातन धर्म नहीं हो सकता, वो हिंदू नहीं हो सकता। सबके सब धर्मों का सम्मान करना ही सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। हरदा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। उन्होंने दिग्विजय सिंह की तुलना रावण से करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व पर प्रहार किया है, आतंकवाद का समर्थन जैसे कई पाप किए हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह झूठ के पुलिंदे हैं, झूठ के पर्याय हैं। मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, ये क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत लग गई। जैसे रावण था, रावण को लगता था कि भगवान राम के हाथों मृत्यु पाकर के ही मुझे मोक्ष मिलेगा। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह भी अब उसी रास्ते पर हैं कि संघ की शरण में आकर अब इस विचार में और हिंदुत्व में ही जीवन है, इसलिए वो इस प्रकार का क्लैरिफिकेशन देने का काम कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चारों तरफ ओले और बारिश से बर्बादी का मंजर है। किसान मुआवजे और राहत के लिए भटक रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने सर्वे का काम शुरू नहीं किया। किसानों को सिर्फ मिल रहा है तो वो आश्वासन। वहीं सिवनी के कोरई क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कोरई के एरमा गांव में एक महिला किसान ओलावृष्टि के चलते उनके खेत में लगी फसल को चौपट होता हुआ देख बेहोश हो गई। दरअसल क्षेत्र के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया इलाके के किसानों से मिलने और किसानों को ढांढस बांधने इलाके में पहुंचे थे और इसी दौरान जब विधायक किसानों से मुलाकात कर रहे थे, उनकी फसलों का मुआयना कर रहे थे, तभी ये घटना सामने आई। फिलहाल विधायक ने अधिकारियों से क्षेत्र के किसानों के जल्द से जल्द सर्वे कर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। ये देखो, ये हालत है किसानों की, ये किसानों की हालत है। ये इस तरीके से अपने खेत को देख के जो खुश होता था, आज अपने खेत में हमारी बहन जो ये हालत है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से, कृषि मंत्री से, कलेक्टर साहब से
सबसे अनुरोध है कि शीघ्र जाके पूरा का पूरा किसानों को जितनी राहत दे सकते हो राहत दे दो भैया। यहाँ पे कोई मतलब अब कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए, ये बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। मध्य प्रदेश में अब बिना टीसी के भी बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल सकेगा। राज्य शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ये छूट दी गई है। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी होंगे। इसके अलावा सभी स्कूलों को आरटीआई के नियम के मुताबिक एडमिशन देने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले पिछले साल सरकार ने बिना टीसी के एडमिशन पर रोक लगाई थी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले पर पहुंचे। 20,000 शिक्षकों का चयन हुआ था, जिसमें अभी 8,000 शिक्षकों को नियुक्ति मिल पाई है। शिक्षकों ने विभाग की वेबसाइट से नियुक्ति की स्थिति ट्रैक करने की सुविधा हटाने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। शिक्षकों का कहना है कि वेबसाइट से नियुक्ति को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। और 2018 की शिक्षक भर्ती की चयनित अभ्यर्थी हूँ मैं, और हम लोग यहाँ पर 52 जिले से सभी चयनित अभ्यर्थी आए हुए हैं। जैसा कि आज 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जा रहा है और रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो आज हम लोग रोजगार दिवस को आज हम लोग बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने आए हैं। बिकॉज सर हम लोग 3 साल से सिलेक्टेड है, बट हमारा चयन सूची में नाम होने के बावजूद भी हमको हमारी जो फाइनल सूची है वो जारी नहीं की जा रही है। हमको डेट पर डेट मिलती जाती, इससे हम लोग बहुत परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसीलिए आज हम डीपीआई आए हुए थे और माननीय शिक्षा मंत्री परमार जी के बंगले भी गए हुए थे, वहाँ पर भी हम लोग डेलीगेशन देकर आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर फायरिंग का वीडियो वायरल करते हुए युवाओं का वीडियो वायरल हुआ है। जश्न के दौरान अवैध कट्टे से फायरिंग कर रहे थे युवा और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। युवराज संजू गुर्जर नाम के अकाउंट से यह वीडियो जारी हुआ है। ग्वालियर का रहने वाला है फायरिंग करने वाला युवक। वहीं छतरपुर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो एक डांस कार्यक्रम का है, जिसमें डांस के दौरान युवक देसी कट्टे से फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग का यह वीडियो जहां से तेजी से वायरल हो रहा है जिले में, और पुलिस अब वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर सफाई में जुटे नजर आए। पैदल ही चल दिए वार्डों में। इतना ही नहीं, फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई भी करने लगे और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि ठंड में सड़कों पर काम कर रहे सफाई कर्मियों का सम्मान होना चाहिए, वैसा भी किया। खरगोन के सनावद में 13 फीट लंबा और 26 किलो वजनी अजगर देखने को मिला। कुएं में ये गिर गया था। गांव वालों को जब कुएं में अजगर को देखा तो वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद गांव वालों की मदद से अजगर को कुएं से बाहर निकाला गया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।